जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूजिंग सिटी के सैनिकों ने इन बेचारों को मार्शल आर्ट स्ट्रीट शो करने के लिए उल्टा सीधा कहा था। साथ ही सैन टियानयांग की ग्रैंड ऑर्डर पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए सेंजुएजू ने उन तीनों सैनिकों को पीट दिया था। तो ये देख के चौथे सैनिक ने इस छोटी लड़की के गले पर तलवार लगा दी थी। अब आगे ये सब देख के होंगी उस सैनिक का हाथ पकड़ लेता है, जिसे छुड़ाने की कोशिश में सैनिक असफल हो जाता है। इसीलिए वो अपने साथियों से उसकी मदद करने को कहता है। तो वो सारे सैनिक होंगी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर होंगी इस सैनिक को पंच मारता है, जिससे वो उन सभी पे जाके गिर जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक सैनिक होंगी पे स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे होंगी बड़ी ही बारीकी से बचता है। जिसके बाद होंगी उन सभी सैनिकों को एक एक करके नॉक कर देता है। तो वो सैनिक होंगी को धमकी देते हुए चाहता है कि उसने यूजिंग सिटी के ऑफिशियल आर्मी को हार्म पहुंचाया है, जिसकी पनिशमेंट होंगी को जरूर मिलेगी। जिसके बाद होंगी उस छोटी लड़की के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर तुम पे कोई भी अटैक करे तो उसका सामना करना चाहिए। वो तीनों अपने गुजारे के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाए थे, इसलिए होंगी उन्हें रोक के ढेर सारे पैसे देता है और उन्हें समझाता है कि यूजिंग सिटी में मार्शल आर्ट करना मना नहीं है, वो लोग अपने पावर में होने का फायदा उठा रहे थे। होंगी कहता है कि पर ये एम्परर की सिटी है, यहाँ उनके आर्मी से उलझने पे आपको बाद में परेशानी हो सकती है, इसीलिए वो उन्हें कहीं खाली जगह में सेटल होने का सुझाव देता है। तो सैन टियानयांग होंगी का धन्यवाद करते हैं, पर उन्हें ये भी डर था कि वो सैनिक होंगी के लिए आगे जाके परेशानी न खड़ी कर दे। तो होंगी उन्हें बताता है कि उसे इस घटना से कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ के ड्यूक का बेटा हूँ। अब सीन ड्यूक मेंशन में शिफ्ट होती है, जहाँ होंगी सैनिकों में कुछ पैसे बांट रहा था। तभी उसका कोई जानकार आता है जो होंगी को अपने साथ प्रोफेसर के घर चलने को कहता है। तो होंगी जाने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ मिसेस जाऊ होंगी की चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि होंगशियांजी ने उसे पहले ही बता दिया था कि होंगी ने इंपीरियल एग्जाम में टॉप किया है। जाऊ अपनी मेड को ऑर्डर देती है कि वो होंगशियांजी तक खबर पहुंचा दे कि आज रात जाऊ उनसे मिलना चाहती है। अब यहाँ प्रोफेसर के घर पहुंचने पर सभी को ये पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए सभी मुंह लटका के चले जाते हैं। तो होंगी भी वहाँ से जाने लगता है। तभी चलते चलते रास्ते में उसे एक घर दिखता है, जिसमें वही छोटी लड़की थी जिसकी मदद होंगी ने पहले की थी। होंगी उससे मिलने के लिए अंदर जाता है, तो वो लड़की होंगी को गॉड का दर्जा देते हुए अप्रिशिएट करती है, पर वो उस लड़की को समझाता है कि वो होंगी को ब्रदर होंग कह के बुलाए, ना कि गॉड। होंगी अंदर आता है, जहाँ सैन टियानयांग भी मौजूद है। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि युएन शियामू है। तो होंगी उससे पूछता है कि तब तो तुम यूनमैंग किंगडम से होगी। तो सैन टियानयांग होंगी को बताते हैं कि वो लोग डीकन टेम्पल के सेंट सिटी के लोग हैं। ये छोटी लड़की युएन शियामू को उन्होंने तब बचाया था जब उसके पीछे यानमांग किंगडम के सैनिक पड़ गए थे। और होंगी को जहाँ तक पता था कि सेंट सिटी बहुत सालों पहले ही खत्म हो गई थी बाढ़ की वजह से। इसी क्राइसिस से रिलीफ के लिए एम्परर ने वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे खाने और पैसे भी भेजे थे, लेकिन वहाँ के लोगों को ये लगा कि एम्परर उन्हें स्लेव बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऑफिशियल्स के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया। तो मजबूरन में एम्परर यांगपान को उसे दबाने के लिए आर्मीज भेजनी पड़ी थी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बताते हैं कि उन्हें कोई पैसे और खाने नहीं मिले थे, क्योंकि वो सारे पैसे और खाने ज़ुग्यू प्रोविंसेस के ऑफिशियल्स ने खुद ही रख लिए थे। और उन्होंने एम्परर तक ये झूठी खबर फैला दी कि सेंट सिटी के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, इसी वजह से उन्हें सेंट सिटी छोड़ के जानी पड़ी। अब सीन एम्परर पैलेस में शिफ्ट होता है, जहां ड्यूक होंगशियांजी अपना काम कर रहा होता है। तभी वहां एम्परर यांगपान आ जाता है, जहां वो होंगशियांजी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसे यूनमुंग किंगडम के एम्परर ने घेर लिया था, तो लगभग वो मरते मरते बचा था। इसीलिए इस बात से यांगपान को अब शर्म आती है कि किसी ने पहले उसे कुत्ते की तरह दौड़ाया था। तभी यांगपान होंगी की बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने एम्परर एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल की है। तो होंगशियांजी हाँ में जवाब देता है। यांगपान कहता है कि मुझे इंपीरियल एग्जामिनर ली सिंघवी ने बताया कि तुम होंगी को फेल करवाना चाहते थे। तो होंगशियांजी कहता है कि मैं होंगी को मार्शल आर्ट से दूर रखना चाहता हूँ, पर एम्परर यांगपान कहता है कि होंगी को थोड़े समय के बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट के तौर पे ज्वाइन करने को कहना, मैं उसे सारे काम सिखा दूंगा। अब ये बात से हट के वो लोग कंट्री के ऑफिशियल टॉक्स पर आ जाते हैं। यांगपान होंगशियांजी को बताता है कि अगले साल वो साउथ के अगेंस्ट वेपन यूज करेगा, यानी कि वॉर शुरू करेगा, क्योंकि उन्हें नेचर आर्टशिप के लिए अभी कुछ पार्ट्स की जरूरत है। इसीलिए वो होंगशियांजी को वॉर के लिए जिनगाई और जिनाई कैंप को स्ट्रॉन्ग बनाने का ऑर्डर देता है। अब सीन होंगी की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ सर्वेंट स्टुअर्ट वेई होंगी को बताने आते हैं कि होंगशियांजी ने उसे मिलने को बुलाया है। होंगी के यहाँ आने पर होंगशियांजी उसे बताता है कि तुमने इंपीरियल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, इसीलिए एम्परर यांगपान ने भी इस बात से खुश होकर तुम्हारे लिए ऑफिशियल जॉब अलॉट कर दी है। लेकिन होंगी को तो अब यहाँ से जाना है, क्योंकि उसकी इंपीरियल एग्जाम क्लियर हो गई है। इसीलिए वो होंगशियांजी को बहाना देता है कि इंपीरियल एग्जाम की तैयारी के लिए 10,000 बुक पढ़ के मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए मुझे पहले कहीं हॉलीडेज पे जाने की इजाजत दीजिए। तो होंगशियांजी भी उसे हॉलीडेज की परमिशन दे देता है और वो सर्वेंट स्टुअर्ट वेई को कह के होंगी की ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए 1,000
सिल्वर टेल्स लाने को कहता है। होंग शानजी होंगी से कहता है कि जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो वादे के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, जिसके बाद यह होंगी के मन पर होगा कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है या अकाउंट संभालना है। अब होंग शानजी के ऑर्डर के मुताबिक सर्वेंट स्टुअर्ट वही होंग के लिए 1000 सिल्वर टेल्स ले आए हैं। तो होंग ही वो पैसे जियू को रखने को कहता है, लेकिन तभी वो पैसे का डब्बा ये बंदा स्टुअर्ट वही से छीन लेता है, जिसका नाम जाओ हान है, और इसे मिसेस जाओ ने होंगी के साथ ट्रेवल में उसका ध्यान रखने को भेजा है। तो होंगी को इस हरकत से गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो सर्वेंट स्टुअर्ट वही होंगी को बताते हैं कि इन्हें मिसेस जाओ ने आपके साथ जर्नी में आने का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और जाओ हान वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। तो उसे देख के होंगी सोचता है कि इसकी मार्शल आर्ट थोड़ी मिस्टीरियस है, पर होंगी को शक था कि मिसेस जाओ ने इसे मेरे साथ आने के लिए क्यों कहा। होंगी को लगता है कि ये मिसेस जाओ का कोई प्लान है, इसलिए वो इसका पता कल किसी तरह से लगाने का सोचता है। आज सुबह हो गई है और वो दोनों अपने सफर के लिए रवाना हो गए हैं। जाते जाते रास्ते में होंगी शेन टियानयांग के यहाँ रुकता है, क्योंकि उसे अपने फायर हाउस को यहाँ उन्हें देना था, क्योंकि अब होंगी का यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था। और होंगी जाओ हान को कुछ चीजें इनके लिए अंदर लाने को कहता है, और यहाँ होंगी उन सभी को ये खबर देता है कि आज के बाद आप लोग ड्यूक मेंशन के लिए काम करेंगे और अब से आप लोगों को पहले की तरह कोई भी बुली नहीं करेगा। इस बात से वो सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी जाओ हान आके कहता है कि ये लोग छोटे और अनजान लोग हैं, ड्यूक मेंशन के लिए काम करने से पहले इनकी छानबीन करनी होगी। तो होंगी को इस हरकत से गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जाओ हान को इन सभी से माफी मांगने को कहता है। तो जाओ हान कहता है कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ड्यूक मेंशन में आने से पहले इन्हें मिसेस जाओ की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो होंगी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे पेश आने की, ये मेरे गेस्ट हैं। इसीलिए वो जाओ हान को उन सभी से माफी मांगने को कहता है, पर जाओ हान माफी मांगने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि पहले उसे मिसेस जाओ से इसकी परमिशन लेनी होगी। तो होंगी सोचता है कि यही सही मौका है इसकी सच्चाई जानने की कि आखिर इसे किस कारण से मेरे साथ भेजा गया है। इसीलिए वो अपने किंग ऑफ यक्षा को कॉल कर लेता है। तो ये देख के जाओ हान ये जान जाता है कि होंगी सोल टेक्निक सीख रहा था और वो किंग ऑफ यक्षा के अटैक को रोक के होंगी को ही हार्म पहुंचा देता है, जिसकी वजह से होंगी के मुंह से ब्लड भी आ जाता है। जाओ हान होंगी से कहता है कि आपने ड्यूक होंग शानजी की वार्निंग को ब्रेक करके मार्शल आर्ट सीखी है। वो ये भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि मेमी जोंग को होंगी ने ही मारा होगा। तभी होंगी सेन टियानयांग और सेन जुएजू को जाओ यान पर अटैक करने को कहता है और वो दोनों ही अपना अटैक जाओ यान पर शुरू कर देते हैं, लेकिन जाओ यान भी उन दोनों के अटैक को टैकल कर लेता है। होंगी सोचता है कि आज किसी भी तरह इसके मेरे साथ आने का इरादा जानना होगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए जाओ हान को हार्म देने के लिए होंगी अपनी सोल को रेडी करने लगता है। तभी जाओ हान सेन टियानयांग को धक्का दे के होंगी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए सेन जुएजू भी उसके पीछे जंप करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।